बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पाकिस्तान बचाओ मार्च मज़ार क़ायद से चलता हुआ सिंध की धरती से होता हुआ पंजाब में दाखिल हुआ और इस वक्त सरायकिस्तान के दिल मुल्तान में मौजूद है। लोग सवाल करते थे कि कहाँ है लब्बैक वाले। हम उनको घर घर जाकर कह रहे हैं कि यहाँ है लब्बैक वाले। और कहने वाले कहते थे कि जी मौलवियों का सियासत से क्या काम है। तो हमारे बाबा जी ने कहा था कि चोरों का सियासत से क्या काम है, डाकुओं का सियासत से क्या काम है, बदमाशों और लुच्चों का सियासत से क्या काम है, कौम का माल गस्ब करने वालों का सियासत से क्या काम है, कौम की गैरत और हमीयत का सौदा करने वालों का सियासत से क्या काम है। और पाकिस्तान को जिसकी उम्र इस वक्त तकरीबन 76 साल होने को है, हर किस्म के निजाम से आजमाया जा चुका है। कभी सोशलिज्म के नाम पर, कभी कम्युनिज्म के नाम पर, कभी लिबरलिज्म के नाम पर, और कभी मार्शल लॉ के नाम पर, और कभी नाम लिहाज जमहूरियत के नाम पर, और कोशिश की गई सरदारी निजाम के नाम पर। लेकिन ये पाकिस्तान के हालात और कौम की हालत दिन ब दिन अबतर होती चली जा रही है। और इस वक्त लोग कहते हैं पाकिस्तान नाजुक तरीन वक्त से गुजर रहा है। पाकिस्तान नाजुक तरीन वक्त से नहीं गुजर रहा, कौम नाजुक तरीन वक्त से गुजर रही है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ता सुबह क़यामत कायम और दायम रहेगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो इसमें बसने वाले सियासतदानों ने, जो इसके साथ इसके मुआशरती तहज़ीब व अक़दार के साथ जो अपनों और बेगानों ने साजिशों का शिकार होकर पाकिस्तान के साथ किया, पाकिस्तान इस वक्त सिक्योरिटी रिस्क का भी शिकार है, मुआशरी रिस्क का भी शिकार है, और सियासियत में इस्तेकाम का भी शिकार है, मुआशरियत में इस्तेकाम का भी शिकार है, मजहबियत में इस्तेकाम का भी शिकार है। लेकिन लोग हैं, किसी को फिक्र है कि मैं अपने भाई को अहल करवा कर सियासत में दोबारा एंट्री करवा दूं, और किसी को फिक्र है कि मेरा बेटा वजीर खारजा बन जाए ताकि अक़वाम आलम से हमारे राब्ते दुरुस्त हो सके और वो अगला वजीर आजम का कैंडिडेट बन जाए। और किसी को फिक्र ये है कि जो कुछ मुल्क में मर्जी हो जाए, मुझे वजीर आजम दोबारा बना दिया जाए। सिर्फ वाहिद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है जो इस वक्त कौम की उम्मीदों का मरकज बन के खड़ी है। और कहते थे लोग कि आपके निकलने से क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कराची से मार्च निकला है और अभी मुल्तान पहुंचा है। डॉलर भी गिर चुका है, गिर चुका है कि नहीं? तेल भी गिर चुका है, घी भी गिर चुका है, LPG भी गिर चुके हैं। और इंशाअल्लाह अगर ये काफिला हमारे मुतालबात न माने गए और ये काफिला इस्लामाबाद तक पहुंच गया तो जुल्म का निजाम भी गिर जाएगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान को लूट कर खाने वालों ने
और पाकिस्तान को दो लख्त करने वालों ने पाकिस्तान के ऊपर जुडिशरी के नाम से मुसल्लत उन सारे जालिमों और जाबरों ने पाकिस्तान को वक्ती मफाद के लिए जिन जिन फैसलों की नजर किया, आज पाकिस्तान उन सारे फैसलों की वजह से जख्मों से चूर चूर है और पाकिस्तान इस वक्त बाकायदा अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का शिकार है। इस वक्त इदारे तकसीम हो चुके हैं। इस वक्त तकसीम की हालत यह है कि 13 जमातें और वो 13 कौम के लूटने वाले और वो 13 जिनमें से एक 50 साला तजर्बाकार पीपल्स पार्टी है और दूसरे तकरीबन कमोबेश 35 साला तजर्बाकार नून लीगी है। ये कम अज कम दोनों की उम्रें मिलाकर 85 साल तजर्बाकार पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, जो सुबह ऐलान ये करते हैं कि हमारा वजीर खारजा हिसाबदार आ रहा है और डॉलर कंट्रोल हो रहा है और उसके पाकिस्तान भरने की और उतरने की बरकत से डॉलर आसमान को जा पहुंचता है और एक सुबह जाकर ऐलान करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि जनाब हम पाकिस्तान को बचाने के लिए मेरे अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। मैं सिंध की धरती से शहर शहर करिया करिया ताल का दे दे गांव गोठों से होकर आ रहा हूं। कौम की नजरें बता रही हैं, कौम की उम्मीदें और जज्बात बता रहे हैं कि अब सारे जालिम जा रहे हैं, मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर आ रहा है। और रही बात हमारे पास भी इस मार्च को शुरू करने से पहले एक हुकूमत के साथ माफियाज वो पैरेलल चल रहे हैं इस निजाम के साथ, जो शायद इस मुल्क के हर इदारे से, बल्कि यकीनन इस मुल्क के हर इदारे से, हर आईनी इदारे से, हर नीम आईनी इदारे से और हर कौम के फर्द और शख्स से वो माफियाज इस वक्त पूरे पाकिस्तान के हर निजाम से, हर चीज से मजबूत हैं, जिन्होंने हमसे भी चलने से पहले राब्ता किया कि आप इतना बड़ा ये चल रहे हैं लेकर मामला कि पेट्रोलियम की कीमतों को नीचे किया जाए, महंगाई को कम किया जाए, तो आप हमारे साथ बैठे। अगर बैठना नहीं चाहते तो हमें कोई अपने अकाउंट्स दे ओमनी स्टाइल के और हमें कोई अयान अली जैसी जनाब कोई चीजें दे और हमें कोई हुंडी वाले बंदे दे। हम आपको पर लीटर 5 रुपए कमीशन देने के लिए तैयार हैं। आप खामोशी से इस हुकूमत के खत्म होने का इंतजार करें। लेकिन जब मेरे तक ये बात पहुंची तो मैंने कहा फौरन बात कराओ ताकि कहीं बात रह ना जाए। मैंने कहा क्या बात है भाई? वो कहने लगे आप 5 रुपए कमीशन ले लें और जनाब हमसे ये डील कर ले। मैंने कहा थोड़ा और ऊपर जाओ। कहने लगे बढ़ा देते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा और ऊपर जाओ। कहने लगे 10 रुपए का। मैंने कहा थोड़ा और ऊपर जाओ। वो और ऊपर तक गए। मैंने कहा तुम गलत बात कर रहे हो। हमारा कायद हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में करके गया है। वो और लोग हैं जिनके जमीर डॉलरों पर बिकते हैं, जिनके जमीर ब्लू पासपोर्ट पर बिकते हैं, जिनके जमीर की कीमत सिर्फ 50 रुपए के स्टाम्प, वोट को इज्जत दो और मुल्क से गायब, जिनके जमीर की कीमत सिर्फ तब्दीली का नारा और वजीर आजम की कुर्सी है। लेकिन ये मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं जिन्होंने कसम खाई हुई है कि मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। और कहते हैं कि जनाब आप कितना जोर लगाएंगे, हम आपको थका देंगे। मैंने कहा हमारी तारीख उठाकर देख लो, हम बदर जाकर नहीं थकते, हम ओहद जाकर नहीं थकते, हम खंदक जाकर नहीं थकते, हम करबला जाकर नहीं थकते, हम मुरैसी जाकर नहीं थकते, हम मुस्तलिक जाकर नहीं थकते, हम तबूक
वजीराबाद जाकर नहीं थकते, हम सिंध की गर्मी से मुल्तान आकर भी नहीं थकते। और हमारी घुट्टी में ये सबक मौजूद है कि ये सफर है कुएं जाना, ये सफर है कुएं जाना, यहाँ कदम कदम बनाए। आज मैं मुल्तान के शहर में खड़ा हूँ, आपको तारीखी बात बताता हूँ। उस वक्त के वजीर खारजा साहब जब हमसे मुज़ाकरात करने के लिए आए अल्लाह के नाम पर, ये भी एक राज है जो इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन खुलेगा अल्लाह के नाम पर। मेरे सामने आए और जमीन आसमान के कलाबे बनाने लगे। मैंने कहा शाह साहब तिल का लज्जाम नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन बदल जाएंगे। हम फखर से आज आपके सामने बैठे हुए हैं कि हम नामूस रिसालत का परचम लेकर हथकड़ियां लगवाकर हाथ बंधवाकर आपके सामने आए हैं। हमें इस पर कोई ऐर नहीं है, लेकिन एक दिन ये हथकड़ियां आपके हाथ में होंगी और शर्मिंदगी के तोक आपके गले में होंगे, और हम फिर भी मैदान में आकर कहेंगे कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। और हमने आपको उस वक्त भी कहा था कि जुल्म नहीं करो और बैरूनी आकाओं को खुश नहीं करो। ये पाकिस्तान हमारे बड़ों ने बनाया था, और इस पूरे पाकिस्तान की तारीख में और जितने जितने ये पाकिस्तान के ऊपर अयाशी और बदमाशी करने वाले हैं, है किसी का बाप दादा जिसने काला पानी की जेल काटी हो? है किसी का बाप दादा जिसने अंग्रेज के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद किया हो? और तुम कहते हो कि हम इनको आगे नहीं आने देंगे। यही अंग्रेज की सोच लेकर आया था कि हम इनको खत्म करेंगे। एक दिन में 300 लोगों को फांसी दी, उलमा को, मशाइख को, अवाम को, सियासी कायदीन को, ज़ुअमा को, बड़े बड़े सरदारों को, और जो उस वक्त के जंग आजादी के मुजाहिदीन थे 300 को एक दिन फांसी घाट पर लटकाया गया। जब फांसी घाट खत्म हो गए, दरख्तों के ऊपर नीचे से ऊंटों के ऊपर बिठाकर, हाथियों के ऊपर बिठाकर गुजारा गया। बड़े टैनों के साथ उनकी गर्दन एक साइड पर लटक जाती। बड़े बड़े जुल्म किए, लेकिन हमारे बड़े अपना हुलिया बदल कर इस वतन से भागे नहीं। 50 रुपए के काम लेकर इस वतन से भागे नहीं, बल्कि कहा है मश्क सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, आखिर किस बार गाहे खास का गदा हूं मैं। और मैंने कहा शाह साहब ये दिन गुजर जाएंगे, हाथ में रहो। और पढ़ा था उनके सामने भी, और आज भी पढ़ देता हूँ कि वो जब बैठते थे तो फिर हमने कहा था अपने बाबा जी का सुना वही कि फानी है अरबाबे तरब की कुर्सी, फानी है अरबाबे तरब की कुर्सी, कायम दायम है फकत रब की कुर्सी। गवर्नर हो, सदर हो, वजीर आजम हो, वजीर खारजा हो, हाँ जी, कोई भी हो, गवर्नर हो, सदर हो, वजीर आजम हो, दीमक के लपेट में है सबकी कुर्सी। आज भी कहता हूँ उनको जो गैरों के हाथों में खेल रहे हैं कि अपनी हद में रहो, वो जुल्म न ढाओ, वो गलतियां हरगिज़ न करो जो इमरान खान ने की हैं। आज भी रिवायात की अक़दार को बराबर रखो, आज भी अपनी अक़दार को, सियासी अक़दार को बराबर रखो। कोई बात नहीं, ये दिन गुजर जाते हैं। हमने जुल्म सहा है, हमने 5 क्रैकडाउन बर्दाश्त किए हैं, हम हर उस चीज से गुजरे हैं। ये तो बेचारे चंद दिन, छोड़ो
करनी है। ये कहते थे कि मैं इनको रुलाऊंगा, और जितने महीने हमने और हमारे बुजुर्गों और कारकुनान ने जेलें गुजारी, जितने महीने, ये तो बेचारे इतने दिन भी नहीं निकाल सके और चले थे आजादी की जंग लड़ने। इनकी क्या बात करें। और आते हैं, निकलते हैं बाहर और सीधा प्रेस क्लब की जानिब और कहते हैं कि जनाब हम सियासत से दस्तबरदार हो रहे हैं। हमने तुम्हें उस वक्त कहा था जुल्म नहीं करो, जुल्म नहीं करो, हद में रहो, हद में रहो, लेकिन तुम्हारे साथ ये जरूर होना था। उसकी वजह हम नहीं है, उसकी वजह यह है कि तुमने हमारा रास्ता नहीं रोका। हमने तुम्हें क्या कहना था। हाँ, अगर हम आ भी गए ताकत में, हम फिर भी अपने आका मौला की सुन्नत अदा करेंगे कि ला तसरीब अलैकुम अल-यौम। चलो जाओ, आज सारे भाग जाओ, आज क्रैकडाउन करने वाले भी भाग जाओ, आज हथकड़ियां लगाने वाले भी भाग जाओ, आज गाजी अदील को गोली मारने वाले भी भाग जाओ। चलो जाओ, तुम्हें माफ किया, क्योंकि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन फतह मक्का में फातह की हैसियत से दाखिल हुए, आज हजरत अमीर हमजा को शहीद करने वाले भी मौजूद थे, आज हुजूर पर ओजरियां फेंकने वाले भी मौजूद थे, आज हजरत ज़ैनब को शहीद करने वाले भी मौजूद थे, आज हजरत सुमैया के टुकड़े करने वाले भी मौजूद थे, आज खब्बाब बिन अरद के जिस्म में सुराख करने वाले भी मौजूद थे, आज सारे मौजूद थे जिन्होंने हुजूर को हिजरत पर मजबूर किया। लेकिन मेरे आका मौला ने फरमाया ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, जाओ भाग जाओ, आज तुम्हें सारों को माफ किया। मन दखल दार अबी सुफियान फहुव आमिन, फरमाया जिसने अबू सुफियान के घर में पनाह ली उसको भी अमान दी, जिसने हथियार फेंक दिए उसको भी अमान दी, जिसने जनाब घर का दरवाजा बंद कर लिया उसको भी अमान दी, जिसने बैतुल्लाह में पनाह ली उसको भी अमान दी। हम तुम्हें कहते थे, और वो मौलाना खुदा बख्श खैरपुरी वाली मुल्तान की गली से गुजरे और कुत्ती भौंकी, देखा और चले गए, देखा और चले गए। वापस आए तो कुतिया मरी पड़ी थी। कहा कुतिया मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, तारीख मौजूद है, हम दिखा सकते हैं, मनवा नहीं सकते, किताब पढ़ी है, जिसका दिल करे आगे देख ले। मौलाना साहब ने कहा मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मेरे खुदाए को यूर को गवारा ही नहीं हुआ कि तू उसके बंदे को भौंकी क्यों है। यार देखो, खुदा बख्श खैरपुरी को मुल्तान की गली में कुत्ती बिला वजह भौंके, वो बच नहीं सकती, और कोई नामूस रिसालत के साथ गद्दारी करे वो बच जाए। जो कोई नामूस रिसालत के मुजाहिदों पर गोलियां चलाए वो बच जाए। हम आज भी कहते हैं चादर और चार दीवारी का तकद्दुस उस वक्त भी पामाल किया गया। हम थे, बाबा जी ने कहा था आज हमें मान लो, कल हम जैसे भी नहीं मिलेंगे। आज समझ आ गई है, जिस गधे पर तुमने 12 साल बल्कि 12 साल मेहनत की, उस गधे के पालान, उस गधे के जुलथड़े और उस गधे की रस्सियां तैयार की कि नहीं जी ये मुल्क का बड़ा खैर खा है, ये जनाब फला है, ये फला है, अपनी असलियत दिखा दी ना एक दिन में, मुल्क के खिलाफ चले गए और जनाब पाकिस्तान की बुनियादों के खिलाफ चले गए। हमने हर जुल्म सीने में बर्दाश्त किया और हमें आके लोगों ने कहा कि ऐसे कर दे वैसे कर दे। मैंने हमारे सब लोगों ने कहा कि खबरदार, ये मुल्क हमारे बड़ों ने बनाया है और यहाँ से रिटायर्ड होने वाला हर शख्स अपनी दौलत, अपने असबाब और अपने जायदादें बाहर लेकर जाता है, लेकिन हमारा तो 1 रुपया भी मुल्क से बाहर नहीं है। अगर कोई अकाउंट साबित कर दे तो उस दिन हम हर चीज छोड़कर चले जाएंगे। 1 रुपया साबित कर दे हम हर चीज छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जिनकी जायदादें बाहर हैं वो कौम के रहनुमा है, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो कौम के रहनुमा है, जिनके इलाज बाहर हो रहे हैं वो कौम के रहनुमा है, जो कौम को तैयार करके गए। मेरे पास भी जेल में आए थे कि जनाब आप थोड़ा पीछे हट जाएं, अब बड़े हालात खराब हो गए हैं। मैंने कहा इकबाल कहता है जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज है साखी। इकबाल कहता है कि कम कोश तो है लेकिन बेजौक नहीं रही, न उम्मीद रहो इनसे रहबर फरजाना, कम कोश तो है लेकिन बेजौक नहीं रही। इकबाल कहता है कि कमजोर मतलब आरामदेह तो है लेकिन जब जौक में आ जाए तो फिर तो गोलियों के सामने खड़े होकर भी कहते हैं कि लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन का एंजवी सजन बाबा तेंजवी सजन बाबा। एक मिनट, और हमने उस वक्त भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि अखलाकी अक़दार को पामाल नहीं करो, घरों की चादर और चार दीवारी को पामाल नहीं करो, खवातीन के साथ वो सलूक नहीं करो, इसलिए कि तेरी मेरी की होती है
धी ते चलिया धी होती है। हाँ, ये हमें पता है कि माओ की इज्जत क्या है। जिन्होंने आफिया सिद्दीकी बेटी हो बेची हो उनको नहीं पता लग सकता कि माओ की इज्जत, बहनों की इज्जत क्या है। जिन्होंने आफिया सिद्दीकी के नाम पर कंपेनें चलाई हो और वजारत उज़्मा की सीट लेकर फिर आफिया बहन का कभी नाम भी ना लिया हो, उनसे हम क्या बात करें। और ठीक है, हमारे सियासी इख्तिलाफात रहेंगे, नजरियाती भी रहेंगे, लेकिन किसी की माँ बहन वो पीटीआई वाले की हो, वो नून वाले की हो, वो शाह महमूद का घर हो, वो उस्मान बुज़दार का घर हो, वो उमर डार का घर हो, घरों की तरफ नहीं जाना। बात है सियासी लड़ाई मैदान में लड़ो, और मर्दों की बात मैदान में होती है। जो घरों तक जाए वो मर्द नहीं होता। और लोग कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, बिल्कुल भी नहीं जायज। हर चीज की एक हद है, हर चीज के एक इक़दार है। ये दिन भी गुजर जाएंगे। मैं पीडीएम वालों से कहता हूँ कि अपनी इज्जतें भी सलामत रखो और कौम की इज्जत भी सलामत रखो। और इसमें बसने वाला हर शख्स वो पाकिस्तानी है, उसको पूरा हक हासिल है। आज जो मुजरिमीन है जिन्होंने कौम को गलत रास्ते पर तैयार किया है, उनको पकड़ो, सजा दो, हमें कोई नहीं बात, लेकिन अकदार को नहीं छोड़ो। ये दिन बदल जाते हैं। हाँ, इक़्तिदार में आके अपने होश को मत गवाओ। अभी कल ही के तो बात थी कि तुम ये इशारे रो रहे थे, कराची में तुम्हारे दरवाजे तोड़े जा रहे थे। आज हदबंदी करो, ये बात नहीं होगी। हाँ, जेलें काटनी है, मर्दों को ले जाओ, इमरान खान को उठा ले जाओ, और वो बेचारा जेल कैसे काटेगा? नहीं काट सकते। हाँ, इन सबको बीमारियां लाहक हो जाती हैं। जरा जेल का नाम सुनते हैं तो जनाब आंसू भी जारी, और जरदारी का जेल का नाम आता है व्हील चेयर पे आ जाता है, और जब इक़्तिदार हो जाता है तो गालें सुर्ख हो जाती हैं। और नवाज शरीफ जो जनाब जिस तरह जेल गुजारी है, मैं उसी जेल में रहकर आया हूँ 8 महीने रोते हुए। हाय 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 हाय, इनके बस की बात नहीं है। ये काम उन्हीं के हैं जिनके हौसले हैं ज़य्याद। इकबाल कहता है मकाम शौक तेरे कुर्सियों के बस का नहीं है। हाँ, ये उनके काम नहीं है। जिनके बड़ों ने अंग्रेज के दौर में 10-10 रुपए पे गद्दारियां की हो, वो जेलें कैसे काट सकते हैं? जेलें वही काटेंगे जिनके बड़ों ने उनको सबक पढ़ाया है कि लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। और एक वजीर कह रहा था कल पेट्रोलियम का शायद कह रहा था कि पेट्रोल की कीमतें कम नहीं होगी, तो दूसरे ने उसको कहा कि कम कर दो, ये वो नाचने वाले नहीं है, ये लबैक वाले हैं। ये म्यूजिकल कंसर्ट वाले नहीं हैं। हाँ, और ये वो म्यूजिकल कंसर्ट वाले नहीं हैं जिनका हाजमा थोड़ी देर में खराब हो जाए या 4 पुलिस वाले देखकर आगे लगकर भाग जाएं। ये वो हैं जो हर मैदान में जाकर आलम कुफ्र की साजिश को उल्टा करके रख देते हैं। और इंशाअल्लाह चीजें आनी शुरू हो गई हैं नीचे, और इंशाअल्लाह मजीद आएंगी। हाँ, मजीद आएंगी। लेकिन एक बात याद रखना, नामूस रिसालत के बारे में कोई 2 नंबरी नहीं चलेगा। हमने गर्दनें हुजूर के लिए रखी हुई हैं। हमने ये मुल्क अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हासिल किया था। हमारे बड़ों ने जब ये मुल्क बनाया तो नारा लगा था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। हम तो सिंध से चले हैं, हर चीज गूंजी है। यहाँ तो फिर गूंज पड़ जाए पाकिस्तान का मतलब, और पता लगे कि पाकिस्तान के वारिस जा चुके हैं, तकरीर खत्म हो गई है, बिल्कुल खत्म, अब कोई बात नहीं होगी। लेकिन ये याद रखना कि नारा ना लगा तो फिर मैं कहूंगा कि आगे चले। अगर नारा लगाना है तो फिर इनको पहुंचाना है, और इनके कानों की खिड़कियां खोले। ये मखदूम शंगूम और ये जो सारे हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? और तुम रोकते हो कि लब्बैक का नारा नहीं लगेगा। पंजाबी आखिरी बात, साढ़ा नहीं ठरदा यार पंजाबी का बगैर।
है जी। और वैसे भी असी सराकी जनाब बेल्ट खड़े हैं ते लिखा होया कि सजन आमन ते अखियां ठरन ते असी जदों अपने कारकुनान नूं इस जज्बे नाल वेखीए तां साडे तां दिल ठर देंदे हाँ जी, हाँ जी। और लब्बैक वाले आवन का दिल ठरन हाँ जी। और ये एक दिन भाई लब्बैक का नारा नहीं लगेगा, मैं क्या लब्बैक का नारा हर बार लगेगा, 100 बार लगेगा, सरे बाजार लगेगा, और अगर वक्त आया तो सरेदार भी लगेगा। और लाओ लब्बैक का नारा।